हेलो, माय नेम इज़ तान्या और आप सबका यूमिनर चैनल पे स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी हर क्लास की 6 to 10। तो हम सबसे पहले आज कर रहे हैं 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे कि जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज़ हो जाए और जिसने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम ये स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही चैनल पे कोई भी नई वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप वहाँ से पढ़ सकें। तो अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। So, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. तो इन्होंने कहा कि जो चैप्टर 1 था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या फूड खाते हैं, व्हाट फूड वी ईट। ईट मीन्स खाना। तो हम जो सा फूड खाते हैं हम उसकी लिस्ट बनाई थी और कौन सा इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो भी हमने सब सीखा था। तो आपको पता होगा कि हम इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग खाना बनता है हर स्टेट का। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। कुछ पंजाब के खाने की स्पेशलिटी होती है, कोई हरियाणा का, महाराष्ट्र, गुजरात, हर कहीं का कुछ ना कुछ फेमस खाना होता है ना। तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके जहाँ से आप हैं वहाँ का कौन सा फेमस है खाना, सबके साथ शेयर करिए। सो हम आगे पढ़ते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, एक मील मतलब एक टाइम का जो भी खाना है उसमें क्या क्या हो सकता है। चपाती मीन्स रोटी, दाल और ब्रिंजल करी मीन्स बैंगन की जो सब्ज़ी होती है वो हो सकती है। ठीक है, ब्रिंजल मीन्स बैंगन करी। अनदर में बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। ठीक है, और कोई और क्या खाने का ऑप्शन हो सकता है। राइस, सांभर और कोई भी भिंडी की सब्ज़ी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है खाने में, हर एक की अपना अपना कोई भी खाने की एक प्लेट हो सकती है तो हम वो खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे कि एक्टिविटी 1 में क्या पढ़ा है, पढ़ते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो आप एक बात नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ ग्रेन से बना होता है। ग्रेन मीन्स अनाज, जैसे कि राइस और गेहूँ, बाजरा, ये सब क्या होते हैं, ग्रेन्स। तो कुछ ना कुछ हमारे खाने में ग्रेन होता है। तो अदर आइटम कुड भी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और उस ग्रेन के साथ साथ हम क्या खाते हैं, कुछ भी हमारे खाने में हो सकती है। दाल हो सकता है, मीट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके पास नॉन वेज सब्जी हो सकती है, जो वेज खाते हैं उनके पास वेजिटेबल की सब्जी होती है। ठीक है, तो या फिर कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स, सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो ऐसे ही बटर मिल्क क्या होती है, लस्सी। पिकल्स मीन्स अचार, कर्ड मीन्स दही। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हम खाने के साथ खाते हैं। तो ऐसी हमारी जो बुक है यहाँ पे पेज पे देखो, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है खाने की। ठीक है, पंजाब का कोई फेमस खाना क्या है, मक्की की रोटी। ठीक है, और साथ में कोई सब्जी हो तो राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी। ऐसे आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहाँ का है राइस, और साथ में क्या खाते हैं, रसम या तुअर की दाल, कुंदरू की सब्ज़ी। बटर मिल्क मीन्स लस्सी, घी, अचार, ये सब खाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खाते हैं। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो हमको ये देखना है कि अलग अलग जो फूड आइटम की चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या होता है। फूड आइटम मीन्स जो भी खाने की चीज़ है, तो कंटेन मीन्स उसमें क्या क्या होता है। सो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जो हमको ज़रूरत होती है कुछ भी फूड आइटम बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमको खीर बनानी है, ठीक है, तो खीर बनाने के लिए हमको किस 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 चीज़ की ज़रूरत होगी। हमको चावल की खीर बनानी है तो हमको चावल की ज़रूरत होगी, दूध की ज़रूरत होगी, चीनी की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी खाने की चीज़ बनाने के लिए जो जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए।
सो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। और ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से। अगर सब्जी है वो तो प्लांट से मिलती है, दूध दही ये सब है तो हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। फिश मीट ये सब है तो कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। सो these ingredient contain some component that are needed by our body। जो ये इंग्रेडिएंट होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जिन ऐसी चीज़ जिनकी फूड आइटम जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट, तो इन सबको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ से मार्क कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो वो कंपोनेंट जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं हमको, इंग्रेडिएंट्स में जिससे हम फूड बनाते हैं, ठीक है। तो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड food or a raw ingredient contains one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the test for the other nutrients. Let's do these tests and record all the observation। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो फूड आइटम में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। जो उसकी आपको टेबल भी बना के दी हुई है तो ये आप पढ़ सकते हो। तो इन्होंने बताया कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। तो फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल्स। shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available item. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical। तो आपको ये आराम से अच्छे से एक्टिविटी करनी है, आपकी बुक में दी हुई है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं समझाने जैसा, तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। लेकिन उस एक्टिविटी में जो भी फूड आइटम है उसको आपको खा के टेस्ट करके नहीं देखना है, वो हार्मफुल हो सकता है केमिकल आपके लिए। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as whole। तो हम कभी अगर मौका मिला एक्सपेरिमेंट करने का लैब में जाके तो हम ये वहाँ पे टेस्ट भी करके देख सकते हैं। Let's begin by testing different food item to see if they contain carbohydrate। तो अगर हमको ये देखना किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। There are many type of carbohydrates। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch, sugar। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो मेनली टू टाइप का होता है। वो होता है या तो स्टार्च, वसा जिसको बोलते हैं, एंड शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। कैसे कर सकते हैं, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट। जिस पे भी हमको टेस्ट करना है कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं, उसको हम ले लेंगे। उसके ऊपर हम 2-3 जो ड्रॉप है वो किसकी डाल देंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हम उसके ऊपर ड्रॉप डाल देंगे और देखेंगे कि क्या कोई चेंज कलर आता है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या जो वो भी हमारा फूड का आइटम था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आलू लिया, आलू को ऐसे कट करेंगे जैसे फोटो में दिखाया हुआ है ना पीसीस में, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और देखेंगे क्या कोई कलर का चेंज आ रहा है। तो अगर कोई भी कलर आ रहा है, मतलब ब्लैक कलर आ रहा है, तो मीन्स उसमें क्या है, उसमें स्टार्च है, मीन्स उस आलू में स्टार्च है। ऐसे ही हमारा टेस्ट है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू want to test is a solid, you first need to make a paste or powder it। तो हमको अगर किसी भी जिस पे भी टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। फिर ग्रीनिश और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो हम ऐसे ही पाउडर बनाएंगे, फिर उसमें पानी मिलाएंगे और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे। Now using a dropper, add 2 drops of
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और हम केस की सॉल्यूशन डालेंगे इसमें कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप डालेंगे कास्टिंग सोडा की। अब फिर से हम देखेंगे कोई कलर चेंज आ रहा है या नहीं। अगर कलर चेंज आ रहा है मीन्स वॉयलेट कलर आ रहा है तो मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉपर के सॉल्यूशन से हम चेक करेंगे कि प्रोटीन है या नहीं। आयोडीन से हम क्या चेक कर रहे थे कि स्टार्च है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे फैट कि हमारे खाने में फैट है या नहीं, ओके। तो फैट कैसे चेक करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। तो कोई भी हम फूड आइटम लेंगे जिसमें भी हमको चेक करना है कि फैट है या नहीं, तो उसको हम पेपर में रखें। क्रश मैंने क्या होता है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उसका पाउडर बना देना, ठीक है। तो टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, कि पेपर फट ना जाए, हमको ध्यान से करना है। अगर उस पेपर के अंदर ऑयली पैच आ जाता है, तो ऑयली पैच कैसे आता है? जैसे कि हम पेपर है, हमारे घर में पूड़ी पूड़ी बनती है ना, और वो बना के अगर हम पेपर पे रख देते हैं तो पेपर कैसे नीचे से ऐसा ऑयली ऑयली निशान सा हमको दिखाई देता है ना, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो एक ऑयली पैच। तो ऐसे ही अगर किसी खाने को हमने पेपर में रखा और उस पर ऐसा ऑयली ऑयली दिखता है तो मीन्स उस खाने में फैट है, ठीक है। तो यही है इसमें टेस्ट में, और कुछ नहीं है। तो अगर अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। तो जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं वो उनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके। जैसे कि हमने अब कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, ठीक है, फैट, स्टार्च, ये सब खाया, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, फैट या कार्बोहाइड्रेट, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। फूड कंटेनिंग स्मॉल क्वान्टिटीज यहाँ से सो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसा फूड आइटम जिसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में? फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ मतलब हमारे बढ़ने के लिए। रिपेयर ऑफ बॉडी, रिपेयर का मतलब हमारी बॉडी में नई सेल बनती रहती है, पुरानी सेल मरती रहती है, तो हमारी बॉडी में या चोट लग जाती है, तो हमारी बॉडी में जो भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वो कौन करता है? प्रोटीन। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन होता है उन फूड को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है। जो जिम विम एक्सरसाइज एथलीट करते हैं ना, तो वो कैसा खाना खाते हैं? वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के काम आता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन क्यों खाना चाहिए हमको? क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं लड़ाई करने में, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते किससे? डिजीज़ से, ठीक है। डिजीज़ क्या होती हैं? बीमारियाँ। तो बीमारियों से बचने के लिए हमको ज़रूरत होती है विटामिन्स की। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन और क्या हेल्प करते हैं? हमारी आँखों को, बोन्स, हड्डियाँ, दांत, गम्स, ठीक है, इन सबको हेल्दी रखने में भी विटामिन हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। विटामिन भी बहुत तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के, ठीक है। तो देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटी। हमारी बॉडी को जितने भी विटामिन होते हैं सबकी ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अपनी आँखों को और हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है? विटामिन ए। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है, कैल्शियम में। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर श्योर। ये अलग अलग देखो आपके इसमें शो किया गया।
फिगर बना के। विटामिन डी किस में होता है, देखो मिल्क, बटर, फिश में। विटामिन सी होता है लेमन, नींबू, गवावा, अमरूद, ऑरेंज, टमाटो, इन सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन बी होता है, ठीक है, इनमें चावल, लिवर जो मीट का होता है। विटामिन ए होता है किसमें, फिश ऑयल, मिल्क में। तो ये आप टेबल से देख लेना। और बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी हमको किससे मिलता है, सनलाइट से भी हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, तो ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। तो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इन सब विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के अलावा हमारी बॉडी को और किसकी ज़रूरत होती है, फाइबर्स और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। इन डाइटरी फाइबर्स को क्या बोलते हैं, रफेज, जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये जो रफेज होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट, जो भी प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, जो भी हम खाते हैं, फ्रूट्स। लीव्स क्या होती हैं, जो लीफी वेजिटेबल होती है ना, जैसे पालक, मेथी, ठीक है, कलीफ्लावर। तो ये सब किसके प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। तो या फिर जो चावल, दाल, ये सब हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो इन्हीं से हमको क्या मिलता है, रफेज मिलता है, जिससे कि हमको क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के सोर्स क्या है, पल्सेस, दाल, आलू, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स, ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड्स टू इट bulk. These help our body get rid of undigested food. फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारा फूड, हम ख़राब चीज़ें खाते हैं ना बाहर से, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो उनसे हमारी बॉडी को बचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमको फाइबर की ज़रूरत होती है। आपको देखो पिक्स में दिया हुआ है, जिनसे हमको आयोडीन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, आयरन मिलता है। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती, ख़राब होती हैं, हमारी बॉडी से कैसे निकल जाती हैं, ऐसे स्वेट से निकल जाती है, मीन्स पसीने से या यूरिन से, ठीक है। पसीना या यूरिन से पास आउट हो जाती हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी का हमको ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क और टी। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो ऐसे कौन से सोर्स हैं, एक तो हम पानी पीते ही हैं, उनके अलावा हमको कहाँ से हमारी बॉडी में पानी जाता है, जो हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी बॉडी को पानी मिलता है। तो उसके अलावा कहाँ से मिलता है पानी, तो आप एक्टिविटी में से यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमको कहाँ से पानी मिलता है। और हाँ, ये एक्टिविटी आप अपने आप से पढ़ लेंगे। और कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ से आपका डाउट सोल्व कर दूँगी। फिर उसके बाद है बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस का मतलब आप समझ सकते हो मीनिंग से। बैलेंस का मतलब होता है एकदम बैलेंस बना के रखना चीज़ों में, ना कुछ ज़्यादा ना कम, ठीक है, उसको ऐसा बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड है। तो पढ़ते हैं क्या होता है बैलेंस्ड डाइट। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी हम पूरे दिन में खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारी डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ good health, our diet should have all nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of the other. कोई भी चीज़ हमको ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ना बहुत कम मात्रा में। The diet should also contain a good amount of roughage and water. रफेज क्या होता है हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, जो कहाँ से मिलता है हमको, प्लांट प्रोडक्ट से, जिससे कि हमको फाइबर, रफेज मिलता है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या हुई, जिससे भी जो भी हमारी बॉडी को नीड्स है वो हमको एकदम राइट क्वांटिटी मिले, ना ज़्यादा ना कम। ऐसा कोई भी फूड, ऐसी कोई हम खाने की प्लेट, पूरे हमारा मील खाएं जिससे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहे, जिसमें कि हमको राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, ये सब मिले, उस सबको बोलते हैं बैलेंस
डाइट, ठीक है, जिसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो भी खाना खाने से। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है हर एज के जो पीपल होते हैं उनको सेम अमाउंट का खाना खाना चाहिए? बताओ, खाना चाहिए या नहीं? तो वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी डू। तो हमको कितना खाना खाना चाहिए किस पे डिपेंड है, हम कितना काम करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक्टिविटी बनानी है कि कौन कितना काम करता है और उसके लिए कौन सा खाना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस डाइट कौन कौन सी होती है, तो आपको ये यहाँ से पढ़ लेना है कि बैलेंस डाइट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट हमको एक टाइम के मील में चाहिए। तो आप ये यहाँ से पढ़ लेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ओबेसिटी क्या होता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, फ़ैट हमने पढ़ा था कि कैसे पता चलता है ज़्यादा, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, जो भी फ्राइड आइटम होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमको ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज़्यादा वेट जो बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। और ये क्यों होती है, जब हम बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उससे क्या होता है, हमको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ओबेसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है, डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कमी, किसी भी चीज़ की कमी होना। तो डेफिशिएंसी मीन्स कमी। सो इफ a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrients। कभी कभी जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता जिस न्यूट्रिएंट की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होता है कि जब उस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है बहुत टाइम तक, तो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जो कि उस किसी चीज़ की कमी से हो गई, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, जो उस न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में हो गई। तो यहाँ पे देखो, आपको जब जो विटामिन या मिनरल की कमी से जो भी डिजीज़ होती है उसको लिखा हुआ है। देखो, विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमको क्या, लॉस ऑफ विज़न, दिखाई देना कम हो जाता है। विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी, जिसमें कि हमारी मसल वीक हो जाती हैं, एनर्जी नहीं मिलती, हमारी बॉडी थकी थकी रहती है। विटामिन सी से होता है हमको स्कर्वी। डी से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बोन और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा, ये हमारा आज का चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लिख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर उसका दूंगी, ठीक है।